तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसओएल स्टडी इन्फो में। मेरा नाम है राज सिसोदिया और ये वीडियो तीनों सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपकी लास्ट डेट कब एक्सटेंड की जाएगी। सिक्स सेमेस्टर की एक ऐसी गलती जिसकी वजह से उनका पूरा साल बर्बाद हो सकता है, और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के इंटरनल असेसमेंट कब स्टार्ट होंगे, कैसे उनको लॉग इन करना है, ऑल डिटेल इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सभी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर से ही स्टार्ट करते हैं। उनकी जो इंटरनल असेसमेंट देने की लास्ट डेट थी, फोर्थ सेमेस्टर की 11 मई थी और सिक्स सेमेस्टर की 15 मई थी, तो ये खत्म हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट टेक्निकल इशू की वजह से, सर्वर डाउन की वजह से, लास्ट डेट की वजह से फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट अपना इंटरनल असेसमेंट मिस कर चुके हैं। सेम सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट भी लॉगिन प्रॉब्लम की वजह से, बहुत सारे स्टूडेंट लॉगिन प्रॉब्लम की वजह से अपना सिक्स सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट नहीं दे पाए हैं। तो ये डेट कब एक्सटेंड की जाएगी? तो अगर आप एसओएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है अभी तक कि लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन एसओएल डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो मैम का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है, जिसमें उन्होंने बताया कि लास्ट डेट को जरूर एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन अभी वो देख रहे हैं कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना दोनों में से एक भी अटेम्प्ट नहीं दे पाए हैं। ठीक है, तो इस के ऊपर कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप चैनल पे पता चल जाएगा, तो आप इसको जाके फॉलो कर सकते हो। ऐसे कोई अभी निर्धारित समय तय नहीं करा गया है कि इस दिन इनका इंटरनल असेसमेंट करवाया जाएगा। हो सकता है कि फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम्स खत्म होने के बाद ये इंटरनल असेसमेंट दोबारा करवाए जाए। ठीक है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो आपको व्हाट्सएप चैनल पे ही मिल जाएगी। बात करते हैं सिक्स सेमेस्टर की कि ऐसी कौन सी मिस्टेक है जिसकी वजह से उनका पूरा साल बर्बाद हो सकता है। आपको जैसे कि पता ही है कि इंटरनल असेसमेंट में आपको अलग पास होना है, थ्योरी एग्जाम में आपको अलग पास होना है। अगर आपने बाय चांस अपना इंटरनल असेसमेंट नहीं दिया या आप फेल हो चुके हैं, तो आप थ्योरी एग्जाम देने के बाद भी फेल हो जाएंगे उस सब्जेक्ट में। फिर आपको एक साल इंतजार करके उस बैक को क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। तो लास्ट सेमेस्टर आपका है और अभी भी अगर आप ये मिस्टेक कर दोगे तो आपको एक साल रुकना पड़ेगा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बहुत सारे स्टूडेंट कर चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का इंटरनल असेसमेंट मिस हो चुका है। तो राहत की बात यह है कि एक्सटेंड की जाएगी डेट, तो कोई भी अपडेट आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट की बात करते हैं अब कि उनके इंटरनल असेसमेंट कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो 26 मई से 1 जून तक इनके सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के इंटरनल असेसमेंट चलेंगे। कैसे लॉगिन करना है, क्या उनकी लॉगिन आईडी होने वाली है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो आपका जो एसओएल का रोल नंबर है ना, वही आपकी लॉगिन आईडी है। बस एसओएल के रोल नंबर के पीछे @sol-du.ac.in ये लगा देना, ये आपकी लॉगिन आईडी हो जाएगी। तो जैसे ही आप इंटरनल असेसमेंट के पोर्टल पर आओगे तो वहां पर लॉगिन का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करोगे तो अपना लॉगिन आईडी डाल देना और डिफॉल्ट पासवर्ड एसओएल ने दे रखा है ABC12345, वो डाल देना। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपका न्यू पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। ऊपर करंट पासवर्ड डालना ABC12345 और नीचे 2 बार पासवर्ड डाल देना, 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो वो आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा और आप अपना न्यू पासवर्ड से लॉगिन कर लेना दोबारा से। ठीक है, तो ये तो हो गया लॉगिन कैसे करना है। बहुत सारे स्टूडेंट एक मिस्टेक करेंगे, बहुत सारे जीसी में गलत लॉगिन प्रोसेस बताया जा रहा है। आपको वहां पे बताया जा रहा है कि आप डायरेक्ट जाओ और फॉरगेट कर दो पासवर्ड। वहां पे फॉरगेट का ऑप्शन आ रहा है, जाके वहां पे जाओ, अपना लॉगिन आईडी डालो, फॉरगेट कर दो, फिर लिंक आएगा जीमेल पे और फिर उसको वहां पे जाके रीसेट लिंक आएगा, वहां पे जाके आप अपना रीसेट करो। तो ऐसा आपको नहीं करना है। शुरुआत में अगर आप आओगे इंटरनल असेसमेंट के पोर्टल पर, तो सबसे पहले जो मैंने प्रोसेस बताया, लॉगिन आईडी डालो और डिफॉल्ट पासवर्ड डाल के
सबमिट करोगे तो वहां पर आपको उसी पोर्टल पे ऑप्शन आ जाएगा आपका रीसेट करने का। ठीक है, तो डायरेक्ट आप जाके फॉरगेट मत करने लग जाना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक एसओएल के स्टूडेंट कर रहे हैं। बहुत सारे जीसी में गलत प्रोसेस बताया जा रहा है। आपको सबसे पहले पोर्टल पे जाके लॉगिन आईडी डिफॉल्ट पासवर्ड डाल के लॉगिन करना, वहीं पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया लॉगिन कैसे करना है। तो अब बता दूं कि इंटरनल असेसमेंट जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो वहां पर पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। नीचे आओगे तो आपका वहां पे सेमेस्टर लिखा होगा, उस पर क्लिक करना। एक्सप्लोर के ऑप्शन में वहां पे सब्जेक्ट नेम दे रखे होंगे, अपने सब्जेक्ट नेम पे क्लिक करना। ऊपर इंटरनल असेसमेंट देने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, उस पर क्लिक जैसे ही करोगे तो इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा उस सब्जेक्ट का। तो एक मिस्टेक और स्टूडेंट बहुत कर रहे हैं कि उसको मिनिमाइज कर देते हैं, ऐप स्विच कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको पहले वो इंटरनल असेसमेंट पूरा देना है, उसके बाद उसको सबमिट करके जब ऐप स्विच करना या कुछ भी आपको चलाना वो चलाना, लेकिन उसमें से आपको इधर उधर जाना नहीं हो डेस्कटॉप से जिस पे भी आप दे रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट कर रहे हैं। तो पासिंग मार्क्स क्या होने वाले हैं इंटर्न, हर सब्जेक्ट के पासिंग मार्क्स होने वाले हैं आपके 40%। ठीक है, जैसे अगर 70 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट है तो उसका पासिंग मार्क्स 28 नंबर होने वाले हैं। अगर 20 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट है तो उसका पासिंग मार्क्स 8 नंबर होने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पासिंग मार्क्स। एमसीक्यू बेस्ड 35 क्वेश्चन आपके पास आएंगे पोर्टल पर, उसको 45 मिनट्स में आपको देना है। हर स्टूडेंट को 2 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं। यहाँ पे भी स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे हैं कि जैसे किसी के 40 नंबर आए और वो डर रहा है कि मैं दोबारा अटेम्प्ट दूंगा, अगर उसमें फेल हो गया तो वो वाले नंबर मेरे लग जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। दोनों अटेम्प्ट में से जिसमें अच्छे नंबर आपके पास आएंगे वो अटेम्प्ट आपका काउंट होगा। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है कि हमारे 40 नंबर आए और हमने दोबारा दिया तो उसमें फेल हो गए तो वो वाले मार्क्स लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका अच्छा नंबर आएगा वो काउंट होगा, वो मार्कशीट के लिए भेजा जाएगा। ओके, तो ये तो हो गई सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की बात। अब बात करते हैं कि आपके एडमिट कार्ड के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट के एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में दिक्कत हो रही है, सेंटर नॉट अलॉटेड आ रहा है। अगर ऐसा किसी भी स्टूडेंट के साथ है तो जल्द से जल्द एसएल से जाके कांटेक्ट करो, क्योंकि आपका एक भी एग्जाम मिस हो गया तो उसमें आपकी री आ जाएगी, असेंशियल रिपीट। उसके बाद ईआर आने के बाद फिर आपको दोबारा उसका एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, तो जिसका भी सेंटर नॉट अलॉटेड आ रहा है डायरेक्ट कैजुअल चले जाओ। फिलहाल सेकंड सेमेस्टर का एडमिट कार्ड नहीं आया है बीए प्रोग्राम बीकॉम ऑनर्स का। आज कितनी तारीख है, आज 17 या 16 तारीख है, आज 16 मई। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो बीए प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर का एडमिट कार्ड नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, उनका रिजल्ट कब आएगा, फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट्स कब आएंगे जो पेंडिंग बचे हुए हैं उनके, और थर्ड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम का रिजल्ट कब आएगा, सीबीसीएस मोड का रिजल्ट कब आएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि उनका रिजल्ट आखिर आएगा कब। उनके एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं, इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, उनका रिजल्ट कब आएगा। बहुत स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, यही क्वेश्चन बार बार कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि उनका रिजल्ट कब आएगा। तो आपको बता दूं आपका रिजल्ट थोड़ा डिले रहेगा, क्योंकि जो अभी रिजल्ट डिक्लेयर करे गए थे उनमें बहुत सारी एब्सेंट की दिक्कत आई थी और भी कुछ टेक्निकल इश्यूज आए थे उसके अंदर रिजल्ट निकालने में। तो इसी कारण से आपका रिजल्ट थोड़ा डिले करा जा रहा है कि ढंग से देखकर आपका रिजल्ट डिक्लेयर करा जाएगा, कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें भी आपका ही फायदा है, अगर वो पूरा ध्यान से अगर रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे तो आपको कोई अ, दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर उन्होंने जल्दबाजी में रिजल्ट निकाल दिया आपके प्रेशर में, तो हो सकता है आपके रिजल्ट में भी वही एब्सेंट वाली दिक्कत आए, फिर आप भी एप्लीकेशन लिखते नजर आओ, एसओएल जाते नजर आओ। तो जितना आराम से रिजल्ट आएगा लेट आएगा आने दो, आप अपने एग्जाम की तैयारी करो, जल्दबाजी मत दिखाओ, प्रेशर मत दो। एग्जाम ब्रांच को जब भी रिजल्ट आएगा आ जाएगा। जल्दबाजी में रिजल्ट निकाल दिया तो वही प्रॉब्लम आएगी एब्सेंट वाली, या कोई ना कोई टेक्निकल इशू आ ही जाएगा जल्दबाजी में। तो कोई ऐसा प्रेशर मत डालो, अपना एग्जाम दो, आपका रिजल्ट जब आएगा आता रहेगा।